हमारे YouTube चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 का हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला है 2, 3, 4, -1। तो आइए निर्देशांक ज्यामिति 7.1 को जानने से पहले कुछ हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि अक्ष दो प्रकार के होता है, एक x अक्ष और एक y अक्ष। बीच में जो मूल बिंदु होता है जिसका 0, यानी x अक्ष भी 0 होता है और y अक्ष भी 0 होता है। x अक्ष में दाहिनी ओर प्लस में लिखा जाता है, बाईं ओर माइनस में लिखा जाता है। y अक्ष में ऊपर प्लस की ओर प्लस में लिखा जाता है और नीचे माइनस में लिखा जाता है। यानी अक्ष दो प्रकार के हो गए, x अक्ष और y अक्ष। इसी में अगर यदि दो बिंदु तो कहीं भी हो सकता है। यदि दो बिंदु को लिया जाए, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो दोनों बीच के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इस बिंदु को मान लेते हैं और A और इस बिंदु को मान लेते हैं B। तो दोनों के बीच की दूरी के लिए एक सूत्र होता है। यहाँ पर एक बिंदु है तो इसका x और y, और एक बिंदु B है तो इसका भी होता है x, y। तो ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। तो दूरी का सूत्र आपका हो जाएगा √x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। यानी B बिंदु के निर्देशांक से A बिंदु के निर्देशांक को घटा देना है। x2 में x1 चला जाएगा और y2 में y1 चला जाएगा। अगर इस सूत्र को हम डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिखें सीधा, x1 -x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, तब भी आंसर सही आएगा और ये सही बनेगा। तो आइए हम लोग दूरी के सूत्र से दूरी निकालने के लिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं दो बिंदु, एक A और एक B। तो A बिंदु में हो जाएगा 2, 3 और B बिंदु में हो जाएगा 4, 1। अब यहाँ AB, तो बीच की दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं, होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग बैठाएंगे। देखिए, बैठाने का तरीका अपना अपना होता है और ये बहुत ही आसान तरीका है बैठाने का। A और B है तो सबसे पहले B में देखेंगे और उसके बाद A में देखेंगे। तो B में है 4 और A में है 2, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर। यानी x2 का मान हो जाएगा 4 और x1 का मान हो जाएगा 2 और प्लस y2 y1। तो BA, पहले B में देखना है तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत ही आसान हो जाता है। 4 में 2 चला गया तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 1 में 3 जाएगा तो बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4। तो यहाँ पर 4 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं तोड़ करके 2√2। इसका सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, -5, 7 जिसको A का निर्देशांक मानते हैं और एक B का जो -1, 3 है। तो AB बराबर हो जाएगा आपका
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका x2, तो a और b तो बताए थे अभी ऊपर में कि पहले b बिंदु में देखेंगे और तब a बिंदु में, तो है -1, तो -1 और सूत्र में है माइनस और यहाँ है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस 5 में 1 गया तो 4 और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और प्लस 3 में 4 गया तो बचेगा -7 और -4 का भी 3 में 7 चला गया तो बचेगा -4 और -4 का स्क्वायर भी होता है 16, जिसका तो 16 और 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा √32 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2, 4 चौक 16 दूनी 32, इसका ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन इससे भी आसान है। a, b जो a का निर्देशांक है और b का निर्देशांक है -a, -b। तो अभी अभी हम लोग दूरी का सूत्र लिख रहे थे, AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हो जाएगा -a और x1 हो जाएगा a, तो -a का होल स्क्वायर और प्लस इसमें हो जाएगा -b का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर। अब यहाँ और भी आसान हो गया है, देखेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, a और a तो 2a यानी -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a स्क्वायर जैसे कि तैसे, और प्लस -2 का भी हो जाएगा 4 और b स्क्वायर जैसे कि तैसे। अब यहाँ पर है रूट अंडर 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर। अब यहाँ 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिंदुओं 0,0 तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2 बिंदु दिया गया है, एक A बिंदु जिसका निर्देशांक है 0,0 और एक B बिंदु जिसका निर्देशांक दिया गया है 36,15 के बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र हम लोग जानते हैं, दूरी AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ a b है तो पहले b में और तब a में देखेंगे, तो b में है 36 और a में है 0, तब हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 36 में 0 चला जाएगा तो बच जाएगा 36, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 और 15 माइनस 0 तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 15 में 0 हो जाएगा 15 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हाथ में 1, 2 2 4 और 1 5 यानी 1521, जिसका वर्गमूल होता है 39, यानी दोनों शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी। प्रश्न संख्या 3।
कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,-3 और -2,-11 संरेखी है। पुनः एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि संरेखी का शर्त क्या होता है। तो 3 बिंदु दिया गया है। एक बिंदु को नाम दे देते हैं ए, एक बिंदु बी और एक बीच का बिंदु मान चलते हैं सी। तो संरेखी का अर्थ होता है कि ए सी अगर 5 है, बी सी भी अगर 5 है, तो ए बी 10 होना चाहिए। यानी ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी। यानी किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ करके तीसरा के बराबर आएगा तो संरेखी है। अगर नहीं आता है तो यह संरेखी नहीं है। तो हम लोग हल करते हैं यानी सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ए बिंदु को लेते हैं। ए का निर्देशांक 1,5, बी का निर्देशांक है 2,3 और सी का निर्देशांक है -2,-11। तो सबसे पहले हम लोग ए बी को निकालते हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको हमारे अंदाज से x2 और x1 को पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो a और b है तो लिखेंगे 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। तब हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गया तो -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। 4 और 1 जोड़ेंगे तो रूट हो जाएगा 5। यानी ए बी की दूरी निकल गया √5। अब हम लोग निकालते हैं बी सी। तो बी सी में भी वही सूत्र चलेगा। तो पहले सी में देखेंगे और तब बी में। तो -2 और -2 का होल स्क्वायर सूत्र वही रहेगा और प्लस y2 - y1 तो सी और बी में देखना है तो -1 और -11 और -3 -11 -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस माइनस प्लस 11 और 3 यानी -14 होगा और -14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1 1 और 1 2 यानी आ गया 212। अब हम लोग 3 बिंदु में ए बी। अब यहाँ पर हम लोग बिंदु को ऐसे माने हैं ए बी और सी बिंदु। तो ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए, अब ए सी निकाल देते हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा, फिर वही सूत्र लगेगा दूरी का। तो ए और सी में दे के बैठाएंगे तो हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ए और सी है तो -11 और -5 -11 - 5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 और 1 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 11 और 5 माइनस प्लस 11 5 16 तो -16 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर दूसरा हो जाएगा 56। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 और 1 हो जाएगा 6 2 जैसे कि तैसे यानी 256। अब हम लोग देखेंगे कि √5 और 212 √212 को जोड़ेंगे तो 265 भी नहीं आएगा। 212 को 265 से जोड़ेंगे तो √5 भी नहीं आएगा और √5 को 265 से जोड़ेंगे तो 212 भी नहीं आएगा। तब हम लोग अंत में लिखेंगे AB प्लस BC
बराबर नहीं है AC। AB प्लस AC बराबर नहीं है BC और BC प्लस AC बराबर नहीं है AB। अतः किन्हीं दो बिंदुओं का योग तीसरा के बराबर नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है। प्रश्न संख्या 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बिंदु यहाँ 3 दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं तो 3 बिंदु मानते हैं। A कोष्टक में 5, -2, B कोष्टक में हो जाएगा 6, 4 और C का निर्देशांक हो जाएगा 7, -2। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं A, B और C। अब यहाँ एक त्रिभुज है ABC और कहता है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो हम लोग सबसे पहले भुजा को निकालेंगे AB, BC और AC। और अगर यदि हम लोग को दो भुजा बराबर आ जाता है और एक भुजा बराबर नहीं आता है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो आइए हम लोग सबसे पहले भुजा AB को निकालते हैं। भुजा AB बराबर √अंडर वही दूरी का सूत्र लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB में हम लोग देख करके बनाएंगे A और B। तो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 और -2। तो 4 और एक यहाँ माइनस है और एक -2 है, तो माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो जोड़ करके आ जाएगा √37। अब भुजा BC को निकालते हैं। तो BC में तो B और C में देख करके मान बैठाएंगे, सूत्र यही रहेगा। तो BC हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ प्लस इसलिए नहीं होगा कि यहाँ -4 नहीं है। 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस, तो 4 और 2 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और जोड़ करके आ जाएगा √37। 36 और 1 37। अब तीसरा भुजा का नाम है AC। तो A और C में देख करके बैठाएंगे, सूत्र वही रहेगा दूरी का। A और C तब हो जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 और -2। तो -2 और यहाँ -2 है तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। अब 7 - 5, तो 7 में से 5 गया तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस -2 में 2 गया 0 का स्क्वायर 0, यानी ये प्लस भी नहीं होगा। और √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं 3 भुजा में AB आया है √37, BC आया है √37 और AC आया है 2, यानी AB बराबर आ गया BC और बराबर नहीं आया AC, अर्थात दो भुजा बराबर है। अतः यह संरेखी नहीं, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि दो भुजा बराबर आया और एक भुजा बराबर नहीं है।